हेलो फ्रेंड्स, NBS 2024 यानी कि नवोदय विद्यालय समिति 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लैब अटेंडेंट को लेकर के इसकी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हमने रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पोर्शन हमने देखा है। और उसके बाद आज हम उसी श्रृंखला में हिंदी के जितने भी जो 15 सवाल आए थे 2022 वाले पेपर में, तो वो कौन कौन से सवाल थे उनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, ये इंग्लिश के हमने 45 तक जो सवाल थे वो हमने किए हैं, और आज 46वां जो सवाल है हिंदी का शुरू हो रहा है, ये आज आप अपन देखने वाले हैं। तो इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा धुंधला है, ये यहाँ पे थोड़ा सही है। तो ये क्वेश्चन है, 46वां सवाल है अपना, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए आपको जिज्ञासा करने योग्य, इसके लिए आपको एक शब्द आपको बताना है। तो इसका देखिएगा जिज्ञास्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। और ये इसके जो 7 वाले जो दे रखे हैं, इनकी भी जो व्याख्या यहाँ पे कर रखी है, जिज्ञासा करने योग्य, ये तो जिज्ञास्य हो जाता है। और जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु हो जाएगा। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता ही है, और जानने की इच्छा वो होती है जिज्ञासा, ठीक है। 47वां अपना सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सारंग का एक अर्थ नहीं है, ठीक है। सारंग का अर्थ नहीं है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिएगा, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पुग्यो आय, ये वाली जो आपने पार्ट जो है पढ़ रखा होगा कविता। तो सारंग का अर्थ मोर भी होता है, कामदेव भी होता है, समुद्र भी होता है, लेकिन शेषनाग जो है ये इसका अर्थ नहीं होता। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, पूछा अर्थ नहीं है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नवोदय विद्यालय समिति की जो लैब अटेंडेंट की जो पेपर है उससे संबंधित आपको नवीनतम जानकारी आपको मिलती रहे, और इसके सिलेबस से संबंधित अपन काफ़ी इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, दिए गए विकल्पों में शेषनाग शब्द सारंग का एक अर्थ नहीं है, जबकि कामदेव, समुद्र और मोर सारंग के समानार्थी शब्द हैं। फिर शेषनाग के कौन कौन से होते हैं ये भी यहाँ पे दे रखा है। तो शेषनाग के भूमिधर, नागराज, फणीस, सहस्त्रफन और इत्यादि इस प्रकार के होते हैं। 48वां सवाल अपना, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम यानी तत् यानी संस्कृत, सम यानी समान, यानी संस्कृत के समान ही है। कौन कौन से हैं, ये रहा मातुलानी, वट, मरूर। तो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर रहेगा। वट, मातुलानी, वट और मरूर जो शब्द है तत्सम शब्द के ही है, तत्सम ही है। अब देखिएगा 49वां सवाल अपना, निम्नलिखित से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार से भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको इस बार अलंकार को भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझते हैं थोड़ा सा। उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लो सीता का मुख है वो मानो चंद्र है, यानी सीता का जो मुख है वो मानो चंद्र है। तो इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, जो पहचान वाले शब्द होते हैं, वो जैसे ये आ जाएंगे मानो, है ना, मानो, जानो, मनु, मेरे, मनहु, ऐसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं। कौन से, उत्प्रेक्षा अलंकार के ही वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा जो ऑप्शन है मानव, जो यहाँ पे आ गया है, मानव रेस तरंगिनी बाडी, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव रोज तरंगिनी बाडी, तो मानव जो शब्द आया यहाँ पे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पीपर, पात, सरिस, ऑप्शन बी वाला है सरिस। इसमें देखिएगा ये सरिस जो है ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द होता है। तो सरिस, सा, है ना, इस प्रकार से होते हैं, वो उपमा में आ जाते हैं। और देख लो साकेत नगरी वाला, ये जो है ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
उपमेय और उपमान क्या होता है? देखिएगा, उपमान क्या होता है? उपमान जो पहले से ही जिसका मान है, जैसे सूर्य, इसका पहले से ही मान है, हम सब इसको जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं, ठीक है। जो बड़ी चीज़ है, जो पहले से विद्यमान है, वो उपमान है, और इससे जिसकी तुलना की जाए जो छोटी चीज़ है वो उपमेय हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 अपना 50वां सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो वचन संबंधी अशुद्धि पानियों के लिए नहीं होता, यहाँ पे पानी के लिए होता है, ठीक है। तो पानी के लिए सीधे सीधे रूप से ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 51वां सवाल है, लिंग निर्णय की दृष्टि से किस विकल्प में अपवाद श्रेणी का शब्द है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी लिंग की दृष्टि से आपको यहाँ पे देखना है। तो पृथ्वी जो है ये एकमात्र इन चारों में तीनों में से चारों ऑप्शनों में से एकमात्र ये स्त्रीलिंग है, बाकी तारा, चंद्र, मंगल ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि तारा, चंद्र, मंगल पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। डी आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं? ए में आपके वंचक, वंदे, कपटी, है ना। बी ऑप्शन रहेगा रंचक, रंच, रंगरूट, अब्जा, विषय, चंचला, और विचक, उत्फुल्ल, विकसित। तो ये डी वाला ऑप्शन है। इसमें सारे के सारे पर्यायवाची शब्द आपस में, अन्य किसी भी में जो दिए गए सभी समूह आपस में पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। क्रियान्विति शब्द के विग्रह में कौन सा समास है? क्रिया प्लस अन्विति, ठीक है। तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो विभक्ति चिन्ह जो लगते हैं कर्म को, करण से, वो सारी चीज़ें इसमें ही आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। फिर देखिएगा 54 54वां सवाल, ठटेरे ठटेरे बदलाई होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो इसका उचित विकल्प कौन सा है? एक जैसे दो व्यक्तियों का एक दूसरे को ठगना। एक जैसे दो व्यक्तियों का एक दूसरे को क्या करना? ठगना। यह आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। 55वां सवाल, निम्न में से किस विच्छेद में दीर्घ संधि है? संधि का भी एक सवाल है यहाँ पे। लघु प्लस ऊर्मी है, यह आपका दीर्घ संधि है। देवीश्वरीय नहीं है, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वरी हो जाता है, जो कि दीर्घ संधि का नहीं है। महा प्लस ऋषि भी नहीं है, महा औज भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाओज तो वर्दी में आ जाएगा, ठीक है। महाओज तो वर्दी संधि में है, और ऋषि वाला जो गुण में है देवेश्वरी वर्दी संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपको दीर्घ का पूछा तो लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्जा, ये सारे दीर्घ के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लोक साहित्य से संबंधित ये गद्यांश है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आधा, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला रहा, इधर देखिए, ये लोकमानस की क्षोभ मिश्रित वेदना की ये अभिव्यक्ति समस्त परिवेश के सजीव जो है, इसको आप पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपन 56वां जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि भाभी चलियो छेद को पाइसा, जाए तो नार में लटकाए लीजो। ये रचना किस प्रकार का साहित्य है? तो ये आपका लोक साहित्य है, जैसा कि इस श्लोक के शुरुआत में भी दिया हुआ है कि लोक साहित्य से संबंधित ये अपना गद्यांश रहेगा। नेक्स्ट है 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा, जिसमें ये गद्यांश से संबंधित है। लोक साहित्य के अध्ययन से किस प्रकार की समझ को बढ़ाने में सहायता मिलती है? सर्वाधिक उचित उत्तर की आपको यहाँ पे चयन करना है। तो इन सब में सर्वाधिक जो उपयुक्त है उत्तर वो यही है, संबंधित जाति, समाज, राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं तथा उनसे संबंधित परिवेश को समझने में, ठीक है, ये सहायता आपको मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 58, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, यानी गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है इनमें से?
तो अभी हमने बात की थी लोक साहित्य और लोक संस्कृति की यहाँ पे बात की जा रही है। तो लोक साहित्य और संस्कृति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। पंक्ति 59 है। पंक्ति तू काहे को बनवावे हमेल, रुपया है गयो कागज़ को, में आए शब्द। इस चीज़ में जो शब्द आया है हमेल का यहाँ क्या अर्थ है, हमेल का यहाँ पे क्या अर्थ है, ठीक है। तो हमेल एक आभूषण है, आभूषण ही होता है हमेल, तो आभूषण के अर्थ में यहाँ पे हमेल शब्द प्रयुक्त हुआ है। हिंदी का लास्ट और आज का जो वीडियो का भी लास्ट सवाल है अपना, लोक साहित्य को लोक जीवन के दर्पण क्यों कहा जाता है। तो लोक साहित्य है, इसको लोक साहित्य का दर्पण आपको क्यों कहा जाता है। तो इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें ऑप्शन ए है क्योंकि साहित्य संस्कृति के स्वरूप की स्थापना करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ये सारे ठीक लगेंगे, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट जो है वो ये रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि लोक साहित्य में उस समाज की संस्कृति, उत्थान पत्थान, परंपरा, रहन सहन, खान पान, मनोरंजन के साधन और ये विश्वास आदि का जो तो आपको अभिव्यक्ति यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये हिंदी के आपके 15 सवाल थे और इसके बाद से जो साइंस है आपकी वो शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी देखिएगा, ये राइट आंसर रहेगा 60 नंबर सवाल का। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के जितने भी सवाल आए थे 60, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।